हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। मैं हूँ श्रीमती के.आई. डंबल, सरकारी हाई स्कूल कोटूर, तालुक जिला धारवाड़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का एक पाठ है, मेरा बचपन भाग 2। भाग 2 के पाठ के मुख्यांशों में बच्चों पहला है धार्मिक सहिष्णुता। प्रतिष्ठित शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। जिस इलाके में कलाम जी का घर था, मुसलमान और हिंदू परिवार मिलजुल कर रहते थे, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। दूसरा मुख्यांश है जैनुलाब्दीन की दिनचर्या। जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि जैनुलाब्दीन की दिनचर्या पौ फटने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे अपने नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए वे घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। जैनुलाब्दीन का नौकाएं बनाने का काम। जैनुलाब्दीन ने नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। यह नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लेने ले जाने के काम आती थीं। बच्चों, ये रहा रामेश्वरम और ये रहा धनुषकोडी तक जाने का मार्ग। पामबन पुल। पामबन पुल, जिस पर एक रेल दुर्घटना हो गई थी, जिसमें कई यात्री मारे गए थे। कलाम जी के अंतरंगी मित्र जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कलाम जी को आज़ाद कहकर पुकारते थे। कलाम जी और जलालुद्दीन हमेशा आध्यात्मिक विषय पर बातें करते थे। जलालुद्दीन एक शिक्षित व्यक्ति होने के साथ साथ बाहरी दुनिया का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी थे। जलालुद्दीन कलाम जी को शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। इस तरह उन्होंने कलाम जी को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। STR मानिकम जी का निजी पुस्तकालय, बच्चे आप चित्र में देख सकते हो। कलाम जी के बाल्यकाल में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थीं। मानिकम जी ने हमेशा कलाम जी को पढ़ने के लिए उत्साहित किया। वे उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करते थे। अखबारों के वितरक शमशुद्दीन। शमशुद्दीन कलाम जी के चचेरे भाई थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। कलाम जी के बचपन के 3 पक्के मित्र। इनमें से पहले हैं रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश।
ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर उनमें आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो बच्चों, ये रहा पाठ का अगला भाग। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।